हेलो, वेलकम टू चैनल लौको सर जहानाबाद। आपको जो है क्लास न्यू ट्वेल्थ क्लास बाबू न्यू ट्वेल्थ में वॉइस स्टार्ट है। क्या स्टार्ट है? वॉइस स्टार्ट है। कल आप वीडियो देखे होंगे, पार्ट 1 जो है वीडियो आप देखे होंगे। आज जो है पार्ट 2 वीडियो जो आपको जो है कल बेसिक बातें कुछ बताए थे, जो जरूरी बातें हैं बताए थे। कल जो बताए थे उसको फिर से थोड़ा हम रिपीट कर दे रहे हैं, उसको ध्यान समझिए। कल हमने बताया था बाबू कि जो वॉइस जो होता है इसमें जो है सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। सब्जेक्ट का जो है बहुत बड़ा रोल है बाबू, बहुत बड़ा भूमिका है। यह जो है सब्जेक्ट किस तरह से हो सकता है, तो हमने आपको कल बताया था कि सब्जेक्ट जो है डूअर हो सकता है। डूअर मीन्स करने वाला। सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर हो सकता है। सब्जेक्ट जो है बाबू नॉन डूअर हो सकता है। फिर हमने बताया कि सब्जेक्ट जो है जो डूअर होगा यानी कि लिविंग होगा। जो करने वाला होगा, जो डूअर होगा वह लिविंग होगा यानी कि सजीव होगा, और जो नॉन डूअर होगा वह क्या होगा? नॉन लिविंग। हमने डूअर को क्या बोला था कि 90% हो सकता है ना। नॉन डूअर भी जो है 90% हो सकता है। लिविंग जो है 10% और नॉन लिविंग जो है 10%। सब्जेक्ट का जो है बहुत बड़ा रोल है। हमने बताया था कि जो डूअर होगा, जो लिविंग होगा वो सब के सब जो है एक्टिव वॉइस में आएगा। एक्टिव वॉइस क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। यानी कि हम लोग जितना भी टेंस पढ़े हैं बाबू, सारा का सारा क्या रहता है? एक्टिव वॉइस रहता है। आपको मालूम होना चाहिए जितना हम लोग टेंस पढ़े हैं वो सब क्या रहता है? एक्टिव वॉइस रहता। अब जो हमने बताया कि सब्जेक्ट में नॉन डूअर होगा वह पैसिव वॉइस होगा। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था कि कलम टूट गया। अब कलम टूट गया तो कोई ना कोई तोड़ा होगा, वो अपने से तो बेचारा टूटा नहीं। तो कलम टूट गया बाबू, कलम जो है टूट गया यानी कि पेन इज ब्रोकन। पेन इज ब्रोकन यानी कि एक क्या है? पैसिव वॉइस है। अब बताइए पेन नॉन लिविंग है कि नहीं, निर्जीव है कि नहीं, है ना। लेकिन जो है इस पर जो काम हो रहा है या जिसको जो तोड़ा है या कोई दूसरा कोई तोड़ा, अपने से नहीं टूटा है ना। तो यह जो क्या हुआ, ये सारा का सारा जो है आपको पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये सब जो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस होगा। यानी कि पैसिव वॉइस होने का शर्त है कि वह नॉन डूअर होगा, नॉन लिविंग हो सकता है। हमने कल एक और एग्जांपल दिया था इसमें कि मैं एक आम खाता हूं। मैं एक आम खाता हूं और इसमें हमने कहा कि आम खाया जाता है मेरे द्वारा, यानी कि आम खाया जाता है। तो यहाँ आम जो सब्जेक्ट बन रहा है वह बताइए नॉन डूअर है कि नहीं है, नॉन लिविंग है कि नहीं है। यानी कि जो नॉन डूअर होगा, नॉन लिविंग होगा, वह 90% जो है पैसिव वॉइस होगा। कुर्सी टूट गई है ना। सड़क बन रहा है, तो सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, खाना बन रहा है, ये सब के सब पैसिव वॉइस भाव। क्या है कि वो अपने से नहीं बन रहा है, कोई ना कोई बना रहा है। हमें सब बेसिक बात इसलिए बता रहे हैं कि आप क्लास 12th में जा चुके हैं और क्लास 12th में जो है सब बेसिक बात से पढ़ाई होना चाहिए। हम कल भी बताए थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करके पढ़ाई पहले नहीं होना चाहिए। पहले बेसिक पहले बात बता दे रहे हैं जो आपको आगे हुए जीवन में काम देगा। सबसे पहले जो हम आपको बता दें कि ये जो है पैसिव वॉइस का मेन स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहले हम सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, पहले जो है सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। वॉइस का डेफिनेशन कल हम बता दिए थे। सब्जेक्ट में देखिए इस तरह से, ये बात अगर आप समझ गए हैं बाबू तो आपको पैसिव वॉइस एकदम आसान हो जाएगा। इन्हीं को पूछेगा कि सड़क बन रहा है तो आप बता दीजिए कि रोड इज कंस्ट्रक्टिंग, गलत हो जाएगा। वो V3 आपको लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। जिसके पेन टूट गया तो पेन इज ब्रोकन, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, V3 हो गया आपको ब्रोकन।
फ्रॉक फट गया, टॉर्न, भीत हो जाएगा टॉर्न। आप बताइए सब्जेक्ट का पहले हमने डेफिनेशन दिया, एक एक करके होगा। पहले सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जो है वर्ब के बारे में, ये दोनों वर्ब के बारे में, अदर वर्ड्स में आपको जो है ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट ये दोनों के बारे में जो है चर्चा किया जाएगा। तब जो है आपको व्हाट इज एक्टिव वॉइस और व्हाट इज पैसिव वॉइस इस तरह से बताया जाएगा। पहले आप जो है बेस जो है मजबूत कर लीजिए। तो पहले सब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो हमने कहा कि ये वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज समथिंग एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह शब्द या शब्दों का समूह जो कुछ काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्यों लिखे? सब्जेक्ट जो है बाबू एक शब्द का नहीं, अनेक शब्दों का हो सकता है। जैसे हम आपको सिंटेक्स पढ़ाए थे, इस प्रकार का आपको सेंटेंस आया होगा, आई, यू एंड सी। अब बताइए, आई अपने आप में एक शब्द है कि नहीं है? यू अपने आप में एक शब्द है कि नहीं है? एंड अपने आप में एक शब्द है कि नहीं है? सी अपने आप में शब्द है कि नहीं है? इसलिए एक सटीक डिफिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आता है इसमें। एक ही वर्ड का जो है सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अब हमने कहा माय फादर्स एंड माय सिस्टर एंड माय यंगर ब्रदर आर गोइंग टू मार्केट। अब बताइए, ये सब जो है आर के जो पहले आ रहा है वो सब सब्जेक्ट है। यानी कि जो है वर्ब के जो पहले आता है वो सब सारा का सारा क्या है? सब्जेक्ट है। या आप फेयर करते जाइएगा। इसलिए डिफिनेशन दम जो है आपको जो है दम अच्छा डिफिनेशन दिया गया, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज समथिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। वह शब्द या शब्दों का समूह जो कुछ काम करता है सब्जेक्ट। जिसके मैं पढ़ाता हूं, काम कर रहा हूं ना। तुम क्रिकेट खेलते हो और क्रिकेट खेलना काम हो गया, तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। आप बताइए एक और डिफिनेशन हमने तैयार किया कि ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच वी टेल समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब बैठ के जो है चर्चा किया जाए किसी के बारे में, अब वो सब्जेक्ट हो गया। फलना ढकना के बारे में चर्चा कीजिएगा, वो सब सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में, तुम लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में, सब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये बेफालतू की क्लास नहीं है, पहले आप समझ लीजिए। ये जो है आप पहले आपको हम सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, फिर ये दोनों की चर्चा करेंगे। अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों बात की चर्चा करेंगे। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात आएगा तो हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता है, कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ये बात को आपको आना चाहिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे और जो है आगे बढ़ाते रहे। वर्ब के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। तो वर्ब जो होता है क्या है आखिर, है ना? आपको हम बताएं कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर जो होता है, मेन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, यही मेन स्ट्रक्चर होता है। अब बाय के फिर मत रहिए, आप जो है पहले समझिए वर्ब यानी कि वर्ब किसको कहेंगे? हमने कहा कि इट शोज एन एक्शन और स्टाइल। यानी कि जो भी हम लोग एक्शन करते हैं, जो भी हम लोग स्टाइल करते हैं, जो भी स्टाइल दिखाते हैं, वो सब सारा का सारा क्या है बाबू? वर्ब है। अब वर्ब में क्या साइलेंट रहता है? आर साइलेंट रहता है। आपको क्लास में बताए थे, वर्ब उच्चारण होता है, आर साइलेंट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो यह जो एक्शन और स्टाइल, एक्शन या स्टाइल कहिए, जो शो करेगा, दर्शाएगा, वो क्या होगा? वर्ब। ये भी बात याद रखना है कि 90% वर्ब जो होते हैं, जिसके हंसना, रोना, है ना, ये सब जो वर्ब होते हैं बाबू, ये सब कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। थोड़ा आपको हम चर्चा करते हैं फिर से सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है ना? सब्जेक्ट जो है बाबू नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन हो सकता है, और एक एक्स्ट्रा सुनिए, तो यह नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। इक्विवेलेंट। अब बोलिए कि नाउन इक्विवेलेंट क्या है सर?
जो नाउन की तरह काम करे। आपको क्लास में पढ़ाए थे कि हंसना लाभदायक है। अब बताइए नाउन इक्विवेलेंट में हम जब लिख देंगे ऐसे कि बाबू रे जिरांड, है ना, जो हम लोग कहते हैं V1 प्लस ING के रूप को जिरंड कहते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। झूठ बोलना पाप है, आप याद कीजिए, झूठ बोलना पाप है। दो तरह से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे, जिरांड के नियम से और इन्फिनिटिव के नियम से। यह जो है सब्जेक्ट की तरह काम करता था। हंसना लाभदायक है। एक बनाएंगे कि लाफिंग इज यूजफुल, है ना, लाफिंग इज यूजफुल। तो वहां पर जो है हंसना एक नाउन की तरह काम किया, एक सब्जेक्ट की तरह काम किया, है ना। हमने फिर बनाया टू लाफ इज यूजफुल। अब बताइए यह नाउन की तरह काम किया ना, और वह क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में काम किया, जो नाउन के रूप में काम किया। अब जो वर्ब के जो पहले आ रहा है लाफिंग इज यूजफुल, तो इज के पहले जो आ रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट। जो वर्ब के पहले जो आ रहा है क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन बोलते ही, सी, इट, है ना, ऐसा आई, वी, यू सब प्रोनाउन है। फिर जो नाउन इक्विवेलेंट की तरह भी काम करता है। नाउन इक्विवेलेंट माने कि नाउन की तरह, नाउन इक्विवेलेंट मींस नाउन की तरह, जो सेंटेंस के शुरू में सब काम करता है। ये सब लिखना है, सेंटेंस की क्या करता है, शुरू में काम करता है, और यह सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जो कि एक प्रकार की नाउन है। यानी कि जितना भी 90% जो भाव होते हैं, वर्ब होते हैं जिसको आप बोलते हैं, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हमने कहा हंसना, तो हंसना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। हंसना जो है नहीं देख सकते, हम लोग फील कर सकते हैं कि हंस रहे हैं ऐसे करके। वैसे नहीं हंसा जाता है, लेकिन अच्छा सा हंसा जाता है ना। तो हंसना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रोना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यह नाउन की तरह भी काम करता है, आपको मालूम होना चाहिए। आखिर वॉइस में सब क्यों बता रहे हैं, जरूरी है बताना, इसलिए बता रहे हैं। ओके, सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। अब बताइए जो एक्शन करता, हम पढ़ाने तो एक्शन है कि नहीं, ये क्या है, कहीं ना कहीं एक्शन है, क्रिया है। यानी कि वर्ब क्या है, एक प्रकार का एक्शन है। वर्ब क्या है, एक प्रकार का स्टाइल है, वर्ब है। इट शोज एन एक्शन और स्टाइल। हमने एक दिया कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। डूइंग माने करना, अब वर्ब बीइंग माने होना। डूइंग मींस कर रहा है, बीइंग मींस हो रहा है। डू मींस करना, बी मींस होना। यानी कि वर्ब को अगर देखा जाए बाबू, तो जो है दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक डू है और एक बी है। एक यानी कि करना और एक यानी कि होना। डू मींस करना, बी मींस होना। अब जो है डू मींस करना, करने वाला जितना वर्ब सब मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन वर्ब, जिसको एमवी से बोलते हैं। इसकी संख्या बहुत सारे हैं, लेकिन होने वाला जो वर्ब होता है इसकी संख्या मात्र 24 है। आपको पहले से हो सके मालूम हो, 24 है। ऐसा आपको वॉइस में काम हो। अब 24 जो क्या कहलाते हैं, तो एक्जुलरी वर्ब कहलाते हैं, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ए भी। फिर जो है इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एच भी, जिसको हम बताए थे क्लास में क्या, इसको नौकर भी कहते हैं। अब मेन वर्ब जो है V3 और V4 जो ये सब है, ये सब बगैर नौकर के नहीं आ सकता, बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। हम बोलेंगे आई गॉन, सही है, ब्लंडर मिस्टेक है। हम बोलेंगे आई कमिंग, गलत है कि नहीं है, गलत है। तो V3 और V4 जो है ये सब जो है नौकर लेके आता है, और भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक्जुलरी वर्ब जो है क्या है, 24 एक्जुलरी वर्ब में क्या पहला है प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल एक्जुलरी वर्ब, तीसरा है सेमी एक्जुलरी वर्ब, सेमी एक्जुलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब में क्या क्या आएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर,
डू डज डीड हैव हैज हैड, जिसकी संख्या कितना है 11 है। फिर से देख लीजिए, इज एम आर वाज वेयर डू डज डीड हैव हैज हैड, कोई दिक्कत नो दिक्कत। और जो है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है तो 10 है बाबू, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट, गिन लीजिएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाबू। और सेमी ऑक्सिलरी वर्ब तो नीड है बाबू, डेयर है बाबू, और यूज टू है। सबका वॉइस में काम है। हमने आपको सब्जेक्ट समझाया बाबू, सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझाया, एकदम जो है 12th लेवल पर समझाया, कंपटीशन लेवल पर समझाया सब्जेक्ट। फिर आपको जो है हेल्पिंग वर्ब V3 सब जो है समझा दिया, और V3 सब मेन वर्ब में आ जाएगा, V4 सब मेन वर्ब में आ जाएगा बाबू, तो दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब जो है वर्ब किस तरह से, एक डू है और एक बी है, एक करने वाला एक होने वाला। होने वाला में 24 टू, जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से बाबू, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जिसकी संख्या 11 है, इज एम आर वाज वेयर डू डज डीड हैव हैज हैड है। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में 10 है, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू है। फिर जो सेमी ऑक्सिलरी वर्ब में नीड है, डेयर है, यूज्ड टू है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट भी समझाया हमने कि सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, यानी कि वर्ब जो है सेंटेंस के शुरू में आता है, जिसके जिरांग के रूप में आए, इन्फिनेटिव के रूप में आए, वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सब बात आपको मालूम होना चाहिए। और वर्ब जो होता है, यानी कि वर्ब जो होता है, वह 90% जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, क्योंकि हंसी को कोई नहीं दे सकता है ना, पैकेट में से निकाल के जो हंसी को नहीं दे सकता है, यह एक भाव है, एक फीलिंग है, लव, प्यार, सब फीलिंग है, सब भाववाचक संज्ञा नाउन की तरह भी काम करता। और 90% वर्ब जो होते हैं नाउन की तरह काम करते नहीं है, लेकिन जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं 90%। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अदर वर्ड्स। अब हम लोग समझेंगे बाबू ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट समझा दिया, और जो है वर्ब आपको समझा दिया। अदर वर्ड्स में आपको क्या आएगा तो ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये प्लस है बाबू, ऑब्जेक्ट और जो है कॉम्प्लीमेंट आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझिए, कितना अच्छा डिफिनेशन है, एक लाइन में जो है आपको जीवन भर याद रखना है, क्योंकि बार बार एक बतिया सही रतिया नहीं पढ़ना है। द वर्ड which is influenced by the subject is called object। जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभावित होना होता है, बाय द सब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी कि जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे क्या कहेंगे बाबू, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ठीक इसका जो है नोट खाई लगा देंगे, बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट बाबू। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, याद रखिएगा, और जो ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म, आपको मालूम होगा। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है वो, पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला, 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 है ना, पूरक किसको कहते हैं। अब कहें कि द वर्ड which is not influenced by the subject is called complement। जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आपको समझाते हैं एग्जांपल से। हमने कहा बाबू कि आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। अब बताइए यह सब्जेक्ट हुआ, यह वर्ब हुआ, यह सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है कि नहीं। आम हम खा रहे हैं तो आम तो खत्म हो गया, आम खलास हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा हो, या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं, कह रहा है कि जो सब सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैंने आम खाने का काम किया, तो आम तो हमने खा गया, खत्म हो गया, पेट में चला गया, तो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित हुआ कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट आपको समझाते हैं क्या है। हमने कहा बाबू कि आई गो टू पटना, आई गो टू पटना। आप समझिए, हमने कहा कि मैं पटना जाता हूं। अब ये मैं जो है पटना जाने का काम कर रहा हूं, तो क्या मैं पटना पर ऐसे लात धरा, यानी कि पैर धरा, तो क्या पटना सुहा हो गया।
अरे पढ़ना कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो क्या है, पढ़ना ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, या क्या है, कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जो है जो शब्द सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कि जो है आपको जीवन भर याद रखना है बाबू कि जो शब्द ईट के बाद आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। खाने का काम करेगा तो प्रभावित होगा ही, यानी कि ईट जो है हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। ईट क्या लेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। अब गो जो है हमेशा बाबू, अब तू घर जाने का काम, कहीं भी तो पैलेस, कहीं तो स्थान जाने का काम करेगा, तो गो के बाद हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ईट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और घर पर भी बैठ के समझिएगा, है ना। और हम समझा रहे हैं, हमने कहा कि जो सब सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया, आई ईट ए मैंगो, मैं काम खाता हूं, प्रभावित हुआ कि नहीं आम? आम तो खत्म हो गया। ये आपको समझना है, समझाना है अगला पर्सन को कि ऑब्जेक्ट का सबसे अच्छा डिफिनेशन जो है यही है, जो सब सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम पटना को, आप 12th क्लास में जाके पटना को ऑब्जेक्ट कहते हैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा। यह पटना ऑब्जेक्ट नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट है। हमने कहा ही गोज टू दिल्ली, तो दिल्ली में हम जाएंगे, वह दिल्ली जाता है, तो क्या दिल्ली जाने से स्वाहा हो गया, खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। कोई प्रभावित हुआ? नहीं प्रभावित हुआ। तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसी स्थान पर जाने का काम करे उसको कोई प्रभावित नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आपको जीवन भर याद रखना है, क्लास 10 तक जो पढ़ाई हुआ उसको छोड़िए, अब क्लास 11, 12 इन कंपटीशन में जाइएगा। तो अब जो पढ़ाई का स्तर है, लेवल है, आपको ध्यान देना चाहिए। पटना को अब आप ऑब्जेक्ट कहिएगा। जब बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते हैं, इट्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, वो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। एकदम याद रखना है, जो सब सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट। आप किसी के घर जाते हैं तो क्या घर टूट फूट जाता है, भसक जाएगा नहीं ना, तो वहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। और ऐसे भी याद रखना है, ईट के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट होगा, और गो के बाद जो आएगा कॉम्प्लीमेंट होगा। हम आपको उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जरूर समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो लंबा न हो जाए बाबू, इसलिए हम इसको मिटा कर जो है और कुछ बात समझाते हैं। अब देखिए बाबू, अब देखिए वर्ब जो होगा, यानी कि वर्ब जो होगा, दो तरह के होगा। अब हमने ईट और गो दिया, एक तो होगा जो है ऑब्जेक्ट लेने वाला होगा, ऑब्जेक्ट टेकन। टेकन क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट लेने वाला होगा, एक नॉन ऑब्जेक्ट टेकन। नॉन ऑब्जेक्ट, एक तो जो है वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, सुन रहा है ना। एक वर्ब जो होगा वह ऑब्जेक्ट लेने वाला होगा, ऑब्जेक्ट लेने वाला, ऑब्जेक्ट लेने वाला होगा, और एक होगा नॉन ऑब्जेक्ट टेकन, एक ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला होगा। जो ऑब्जेक्ट लेता है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और जो है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसको क्या कहते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। हिंदी का नहीं गड़बड़ हो गया तो देख लीजिएगा। जो ऑब्जेक्ट लेता हो उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता हो, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब वॉइस में इसका बहुत बड़ा काम है, ध्यान से सुनिए बाबू। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी का जो है पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट लिया हुआ रहेगा
तभी पैसिव वॉइस बनेगा रूल के अनुसार। लेकिन हम लोग अगर बरियरी बनाते हैं तो बनता है। अगर आप जो है बना दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट उसमें है, आप बनाइएगा कि ही गोज टू पटना, इसको बनाइएगा बाबू। अब पटना तो ऑब्जेक्ट है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब ले रहा है। इसको आप बनाएंगे तो गलत कर बैठेगा, है ना। इसलिए जो है एक सेमी वॉइस है, उसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक्टिव पैसिव जो है आपको सीखना है। और पैसिव किसका बनेगा, पैसिव वॉइस किसका बनता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है। वर्ब किस तरह का है, एक ऑब्जेक्ट लेने वाला है और ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला है। जो ऑब्जेक्ट लेने वाला है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया हिंदी में कहते हैं। और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, कर्मक क्रिया कहते हैं। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आपको क्लास 12 के अनुसार या किसी कंपटीशन के अनुसार, लेकिन बहुत सारे बुक में कुछ दिया हुआ रहता है, इसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जाम का तैयारी करें, आइए 100% सत्य है बाबू। वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लेने वाला, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला, ऑब्जेक्ट जो लेने वाला उसको ट्रांजिटिव करेंगे, सकर्मक क्रिया, उसी का पैसिव वॉइस बनता है। और जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकन है वह इंट्रांजिटिव वर्ब, कर्मक क्रिया, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसको बनाइएगा, गड़बड़ करिएगा। आपको ऑब्जेक्ट एकदम समझ में आया होगा, फिर से रिपीट करते रहे। जो सब सब्जेक्ट से प्रभावित होता है वह ऑब्जेक्ट होता है, और जो सब सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट दिमाग में एकदम जो है सेव कर लीजिए, यहाँ की वॉइस में इसका काम है बहुत बड़ा। अब इसको आप नहीं जानते कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट हम एक्टिव से पैसिव बनाने लगते, आप फंस जाते। हमसे ही पूछते कि बाबू ही गोज टू पटना, क्या होगा, या किससे पूछिएगा, लेकिन इसका हम बताएंगे, लेकिन दूसरा तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और फेयर करते जाइएगा, और फेयर बना करके जो है टेलीग्राम पर जो है भेजिएगा। हमको संतुष्टि हो कि मेरे स्टूडेंट लोग जो बना रहे हैं। और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर अन्य स्टूडेंट देख रहे हैं, कुछ अगर हो सके पता नहीं चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा, सभी स्टूडेंट को चाहे गार्जियन को जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर हो सके समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, है ना, और आप बताइएगा कहाँ दिक्कत है। ठीक है, हम तो ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। और जो है कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही जो है पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव का नहीं बनता है बाबू। इसलिए हमने इतना बेसिक पॉइंट वॉइस में ले चला, जो डायरेक्ट हम एक्टिव से पैसिव ले चलते। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।